बड़े गजब की बात है कि नानक गरीब तो क्या, एक चोर के प्रति भी बहुत प्रेमपूर्ण है। उनकी निगाह में बस प्रेम ही प्रेम है। एक चोर पर भी उनका पूरा भरोसा है, पूरा समर्पण है, एक विश्वास है, एक भरोसा है चोर पर भी। एक बड़ी सत्य घटना उनके जीवन में घटी कि एक बार की बात है कि बाबा नानक देव का सत्संग आसाम में चल रहा था और चारों ओर उस समय उनकी प्रसिद्धि, उनके सत्संग की खुशबू फैलने लगी। बहुत जनता आती थी उनको सुनने के लिए, उनके कीर्तन को, भजन को, उनके उपदेशों को, उनकी वाणी को सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे। लोगों का रुझान देखकर उस सत्संग में एक भूमिया नामक व्यक्ति भी आता था। और उसका धंधा था चोरी करना। एक बार सत्संग के प्रवचन में नानक कहने लगे कि इंसान को चोरी, डकैती, हिंसा, हत्या, बुराई, इन सभी दुर्गुणों से बहुत दूर रहना चाहिए। इनसे बचने की जरूरत है। सत्य के मार्ग पर चले और जितना हो सके मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए, पवित्र कार्य करने चाहिए। उस भूमिया चोर को यह प्रवचन की बात समझ में भी आ गई और उसके हृदय में भी समा गई और वो हाथ जोड़कर गुरुजी के पास आता है और उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि गुरुजी, मेरा तो धंधा चोरी का है। जब भूमिया ने यह बात गुरुजी से कही तो भूमिया की ईमानदारी को देखकर नानक बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इस संसार में कोई भी प्राणी ये नहीं मानता कि वो कुछ गलत है। कोई नहीं मानता संसार कि वो कुछ स्वयं गलत है। अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए भूमिया कहने लगा कि आप तो कहते हो कि चोरी मत करो, परंतु बाबा जी मैं तो कोई दूसरा कार्य और जानता ही नहीं, इसलिए मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा अगर मैं चोरी छोड़ दूं तो। लेकिन गुरु नानक देव ने जो जवाब दिया वो बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि ऐसा जवाब कोई रिबेलियस स्पिरिट ही दे सकता है, क्योंकि जीवित सद्गुरु होते ही रिबेलियस है और वे कोई शास्त्रों से लिया हुआ रटा रटाया उत्तर नहीं देते, क्योंकि वे कूप मंडक नहीं होते। नानक ने कोई बात नहीं भूमिया, तू चोरी करता रहे, पर एक शर्त है कि जिसका भी तूने नमक खाया है बस उसके वहां चोरी मत करना। यह सुनते ही भूमिया बहुत प्रसन्न हो गया और वापस घर लौटते समय पूरे रास्ते में सोचता रहा। नानक के सत्संग का नशा उस पर हावी था। रास्ते भर सोचता रहा कि गांव में मेरे कौन सा घर ऐसा है जिसका मैंने नमक नहीं खाया, क्योंकि गांव छोटा था और अक्सर छोटा सा गांव एक परिवार की तरह होता है, एक कम्यून की तरह होता है। गांव में होली हो, दिवाली हो, मुंडन हो, शादी हो, सगाई हो, इन सब में भूमिया जाता था। इसलिए भूमिया ने सोचा मन में कि
इस गांव में तो मैं किसी के भी यहां चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि कभी न कभी नमक सभी का मैंने खाया है। किसी न किसी कार्यक्रम में, किसी न किसी समारोह में मैंने इनका भोजन किया है, इसलिए इस गांव में तो मैं चोरी कर नहीं सकता। सोचने लगा कि गुरु को वचन दे आया हूं तो दूसरे गांव में जाता हूं। तो भूमिया दूसरे गांव में चोरी करने निकल पड़ा, क्योंकि उसका तो धंधा था, जीवन यापन का साधन यही था, परिवार का पेट इसी से पालता था। कुछ दूरी पर चलने लगा दूसरे गांव की तरफ, तो रास्ते में ख्याल आया कि अरे, दूसरे गांव में तो मैं मेरे मामा की शादी में आया था और उस समय यहां पूरा महीना रुका था और करीब करीब सबका मैंने नमक खाया है इस गांव में भी। भूमिया ये सोचकर बड़ा असमंजस में पड़ गया कि जाऊं तो कहां जाऊं चोरी करने। तो सोचा चलो यहां के राजा क्या चोरी करता हूं, क्योंकि राजा के यहां मैंने कभी नमक नहीं खाया, क्योंकि राजा थोड़ी कोई चोर को निमंत्रित करते। ये सोचकर भूमिया ने राजा के महल में सेंध लगाई, बहुत खजाना गठरी में बांधा। सोचा अब तो बस एक ही बार में ये चोरी का माल जीवन भर काम आएगा और उसके बाद बस गुरुजी की संगत करूंगा। तो उसने खूब माल इकट्ठा किया जितना कर सकता था, और ये करते करते, क्योंकि दिन भर सेंध लगाने में उसको बहुत टाइम लगा, दिन भर व्यस्त रहा सेंध लगाने में, रात को खजाना इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा, बहुत समय लगा। ये करते करते उसे बहुत तेज भूख लगाई। तो चूंकि पास ही कोई सामान पड़ा था उसके, लेकिन अंधेरा था, लगा कुछ खाने का सामान पड़ा है, तो उसने मुट्ठी भरी और वो मुट्ठी भर के मुंह में डाल ली, और वो था नमक। अंधेरे में देख नहीं पाया। अब बेचारा भूमिया फंस गया कि गुरु को दिया वचन निभाऊं या तोड़ूं। हम लोग होते, आज की दुनिया के लोग तो शायद गांठों में भरा माल उठाकर ही आते, लेकिन भूमिया ने गुरु वचन का बहुत मान रखा और उसने गांठें वहीं छोड़ दी और वापस अपने घर खाली हाथ लौट आया। सुबह हुई तो राजा ने देखा कि कोई चोर आया जरूर था, लेकिन लेकर कुछ नहीं गया। गठरियां बंधी हुई हैं, तिजोरी टूटी हुई है, माल असबाब सब बिखरा पड़ा है, गठरियों में खूब बंधा पड़ा है सारा माल, लेके क्यों नहीं गया। राजा ने आदेश दिया कि गांव के सब चोरों को पकड़ो। सब पकड़े गए, सबसे पूछताछ हुई। सभी ने कहा महाराज हमने ये नहीं किया, हमें कुछ पता नहीं है, हम इसमें दोषी नहीं हैं। राजा ने कहा अगर कोई जवाब नहीं देगा तो मैं तुम सभी को फांसी लगाऊंगा। अब सब बेचारे चोर जो गांव के थे अकारण मारे जाएंगे। जब ये खबर भूमिया तक पहुंची तो उसने सोचा कि मेरे कृत्यों के कारण, मेरे कर्मों के कारण बेचारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे और ये पाप मेरे सिर पर लगेगा। तो भूमिया भागा भागा दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज जिस चोर को आप ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं, आप कृपा करें कि इन सब विचारों को छोड़ दें। राजा ने कहा कि वो तो मैं इन सबको रिहा कर ही दूंगा, पर तू ये बता कि तूने खजाना भरकर गांठें बांधी
रात में किसी को यहां खबर भी नहीं हुई, तू गांठे लेकर गया क्यों नहीं? बस मुझको इसका उत्तर चाहिए। भूमिया ने गुरु को दिए वचन की बात राजा को बताई कि ऐसा ऐसा मैं किसी संत के सत्संग में गया था और वहां उनकी बात मेरे हृदय में उतर गई और मैंने उनको ये वचन दिया था। सारी घटना बताई। राजा आश्चर्यचकित रह गया कि क्या एक चोर में भी गुरु के प्रति इतना सम्मान आ सकता है, इतना समर्पण? ये कैसा और कौन गुरु है तेरा? राजा हैरान होकर कहने लगा, धन्य है तेरा गुरु और धन्य है तू भी भूमिया कि अपनी जान को जोखिम में डालकर इन सभी चोरों को बचाने को तू आ गया। भूमिया कहने लगा कि मेरे गुरु नानक देव जी है। राजा ने कहा कि अब तो मुझे तुम्हारे गुरु के दर्शन करना ही है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन कर दिया, उन्हें मैं देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। चल लेके मुझे लेके चल जहां तेरे गुरु है। अब भूमिया राजा के साथ रथ पर बैठकर गुरु से मिलाने को चल पड़ा। अब देखिए कितनी हैरानी की बात है कि चोर गुरु से क्या जुड़ा कि राजा के रथ पर राजा के साथ बैठा है। ये तो चोर का तो जगह जगह अपमान होता है, जूते पड़ते लोग मारते हैं उनको। और गुरु की मेहर क्या बरसी कि जिस रथ में राजा बैठा उस पर भूमिया भी बैठा हुआ है। गुरु नानक देव जी की घड़ी भर की संगति क्या भूमिया ने कर ली कि परमात्मा ने उसे कहां से कहां लाकर बिठा दिया। इसलिए संत तुलसीदास कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। जब रथ नानक देव जी के पास आने लगा और उसमें राजा के साथ भूमिया को बैठे देखा तो नानक का सेवक मर्दाना घबराया और अपने गुरु से कहने लगा, बाबा जी भागो, बाबा जी भागो, क्योंकि लगता है कि भूमिया ने कोई बड़ा कांड किया है। इसलिए राजा ने उसे पकड़ लिया है और अब ये भूमिया हमको भी परेशानी में डालेगा। नानक ने कहा, मर्दाना शांत रहो और परमात्मा पर भरोसा रखो। राजा पास आकर रथ से उतरा, बड़े श्रद्धा से नानक के पास आकर दंडवत प्रणाम किया और कहा, धन्य है आप जिसने चोर के भीतर भी सत्य की ज्योत जला दी। मेरे भी सिर पर अपने कृपा का हाथ रखो, अपनी नेमत मुझे भी बख्शो, मुझे भी अपने दौलत से मालामाल कर दो। हे सत्पुरुष, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। और वो राजा नानक का शिष्य हो गया और आसाम की इस महानतम घटना की यादगार में, स्मृति में, उसने एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा अपने प्रदेश में बनाया जो आज भी मौजूद है, जो श्रद्धालुओं को इस घटना की याद दिलाता है। ध्यान रहे, ये गुरु की यादें बनाना भी जरूरी है, क्योंकि इस यादों के निर्मित करने से आने वाले साधक में उनके भाव जगत का विकास होता है। और सिख धर्म की ये बहुत बड़ी खासियत रही है, बहुत बड़ी खासियत है कि उन्होंने अपने गुरु की सारी यादें बहुत बहुत संजो कर रखी है कि यहाँ हमारे गुरु बैठे थे, इस पेड़ नीचे उन्होंने विश्राम किया था, यहाँ उन्होंने ध्यान किया था, इस सागर तट से वे मक्का, मदीना व अफगानिस्तान गए थे। सारी यादें इनके भक्तों ने सजा कर रखी है।
दोस्तों, इस घटना पर थोड़ा विश्वास करके देखिए कि क्या हमारे भीतर भूमिया की जैसी सच्चाई है कि अगर हम अपने गुरु को कोई वचन दे तो भले ही हमारी जान जोखिम में हो, फिर भी हम अपना वचन न तोड़ें। कि हमारे में भूमिया जैसी ईमानदारी है। आज कितने सिख लोग हैं जो इस प्रकार अपने गरीब मित्रों से अपनी मित्रताओं को निभाते हैं। नानक ने पूरी मनुष्यता को एक किया, न कोई छोटा न कोई बड़ा। लेकिन नानक के जाने के बाद लोग फिर बट गए। मुश्किल यह है कि बहुत कम लोग ही सद्गुरुओं के उपदेशों को, संदेशों को समझ पाते हैं। बाकी तो उनके चले जाने के बाद बस उनकी नाम लेवा भीड़ एकत्रित हो जाती है, जो वास्तव में उनको समझ नहीं पाते। और समझने वाला तो वास्तव में तब भी एक था, सैकड़ों तब भी नहीं थे। नानक के पास शिष्य तो बहुत थे, लेकिन समझने वाला एक ही था, वो था भाई लहणा। उसी को गले लगाया, उसी को अंग बनाया, अंगद नाम दिया और उसी को अपनी जगह पर बिठाया। बाकी तो तब भी फेल थे और आज भी फेल ही है। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हर युग में हर समय ऐसा ही होता आया है। नानक गाते हैं कि उल्टा खेल पीरमदा, पैरा ऊपर शीश निभाया। बड़ी गजब घटना है। कहते हैं कि क्या उल्टा खेल खेला कि जो भाई लहणा उनके चरणों में नमस्कार करता था, उनके चरण धोकर उसका चरणामृत पीता था, उसी शिष्य को न केवल गुरु गद्दी दी, अपने हाथों से उसे बिठा दिया और खुद नानक ने झुककर उसके पैरों पर अपना शीश झुका दिया। शायद ये इतिहास की पहली और आखिरी घटना होगी कि अपने सामने ही अपने शिष्य को अपनी गद्दी पर बिठाकर उसके चरणों में गुरु लीन हो गया। यानी अपने और शिष्य के बीच में जरा भी दूरी नहीं बची। अपने जैसे अंग बन गया वो अंगद देव। इसलिए आज के दिन, आज चूंकि गुरु जी का अवतरण दिवस है, इस परम वाणी को समझने, फिर से सीखने, गुरु जी के चरित्र से आत्ममंथन करने का ये आज का अवसर है। तो हम देखें कि क्या है जो हम नहीं कर रहे और क्या है जो हमें करना चाहिए। और जिसको अगर तुम करो और जिसको करने से तुम सही में गुरु के हो जाओ, वो काम करने योग्य। जैसे हम देखते ना कि किसी माँ को अगर खुश करना है तो उसके बच्चे को खुश कर दो, तो माँ अपने आप खुश हो जाती। ऐसे ही गुरु नानक का जन्म दिवस एक अर्थ में वही मनाएगा, और जो मनाएगा और गुरु खुश होंगे, तो गुरु किस बात से खुश होगा कि गुरु जिसकी मस्ती में मस्त है, जिस ईश्वर के, अगर हम भी उसी ध्यान की मस्ती में खुश हो जाओ तो समझना हमने उनका जन्म दिवस मना लिया। बाकी सब कर्म कांड है। नानक जिसको प्रेम करके, जानक जिसकी मस्ती में खुश है, अगर उसकी मस्ती में हम भी डूब गए
जिधर नानक ने इशारा किया है एक ओंकार सतनाम का, तो आज के दिन बहुत प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि आज बाबा नानक का जन्म दिवस है। उसके बहाने से, जन्मदिन के बहाने से ही सही, ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर के आनंद से, उस परमेश्वर को, उस अकाल पुरुष को याद करके आनंदित होना, क्योंकि आनंद तो उसी से है, उसी में है। जब तक परमात्मा से प्रीत नहीं होती तब तक कोई जीवन में मनुष्य के आनंद नहीं होता और हो नहीं सकता। तो आज के इस नानक के जन्मदिन पर आनंद हो और आपको बहुत बहुत मेरी बधाई हो।